वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि 1 फरवरी को हमारे देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक बजट पेश करता है। उस बजट में क्या होता है कि पिछले साल हमारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो क्या रही, यानी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही, और जो आने वाला साल है, नेक्स्ट ईयर है, उसमें फाइनेंशियल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट के क्या होंगे, उनकी जो डिटेल है वो पार्लियामेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके द्वारा पेश की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करता है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर, एक साल के दौरान क्या हैपन हुआ, उसकी जो परफॉर्मेंस है, और अगले साल कि क्या पॉलिसीज प्रोग्राम्स होंगे गवर्नमेंट के, उनके बारे में इसमें जो डिटेल है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में पेश की जाती है। तो जो हमारा गवर्नमेंट बजट है वो एक स्टेटमेंट है जिसमें एक्सपेक्टेड रिसीट और एक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, उनको शो किया जाता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रिसीट क्या होंगे और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होगी, जिससे कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ग्रोथ और स्टेबिलिटी के, उनको इजीली अचीव किया जा सके। ये गवर्नमेंट जो बजट है वो बताता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करके गवर्नमेंट जो है जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाती है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स में रिबेट देती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है और गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करती है। तो इससे हमारी कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होती है। दूसरा पॉइंट आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका गवर्नमेंट किस प्रकार से एलोकेशन करती है, जिससे कि हमारे देश की जो ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, वो मेंटेन रहे और जो परफॉर्मेंस है उसको आगे इंक्रीज किया जा सके। तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट है, जैसे अल्कोहल है, सिगरेट्स हैं, इन पर गवर्नमेंट क्या करती है, हाई टैक्स चार्ज करती है, ठीक है। और जो भी सोशल यूजफुल गुड्स हैं उन पर गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट जो है एक बैलेंस क्रिएट करती है और जो रिसोर्सेज हैं उनका जो एलोकेशन है, उनका जो बंटवारा है वो इस प्रकार से करती है कि जो भी प्रोहिबिटेड गुड्स हैं उन पर हाई टैक्स चार्ज किया जा सके, जिससे कि कम से कम व्यक्तियों के द्वारा उनको यूज किया जा सके, और जो सोशल यूजफुल गुड्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल होते हैं उन पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, जिससे कि आम पब्लिक में वो प्रोडक्ट आसानी से पहुंच सके। ये गवर्नमेंट बजट के द्वारा रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाता है। प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स। अब देखिए, पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो हमारी कलेक्टिव नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारी कलेक्टिव नीड्स हैं उनको जो सेटिस्फाई करते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पब्लिक गुड्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रोविजंस किया जाता है, उन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो कलेक्टिव नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके। और ये किसके थ्रू होता है, गवर्नमेंट बजट के थ्रू होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब देखिए, गवर्नमेंट बजट के थ्रू क्या होता है, जो भी हमारी इनकम और वेल्थ है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच सेक्शन है उन पर ज्यादा टैक्स चार्ज करती है, तो उनसे जो इनकम होती है पुअर सेक्शन को सब्सिडी के रूप में वो प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, जो भी बीपीएल फैमिलीज हैं, जो पॉपुलेशंस हैं, उनको लो प्राइस पर जो भी फूड ग्रेन्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनकी जो इनकम है उन पर टैक्स चार्ज किया जाता है, और जो गवर्नमेंट की उस टैक्स से जो इनकम होती है उस इनकम को सब्सिडीज के रूप में
जो बीपीएल पॉपुलेशंस हैं और जो पुअर पर्सन्स हैं उनको सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि हमारी इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वलाइज हो सके। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ में क्या आता है कि गवर्नमेंट बजट के थ्रू जो रीजनल ग्रोथ है, जो बैकवर्ड एरियाज है वहां ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह जैसे गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है, वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उनके इनकम सोर्स बढ़ाए जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रीजनल ग्रोथ है उसमें बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जाता है, और वो भी किसके द्वारा पॉसिबल होता है, गवर्नमेंट बजट के द्वारा पॉसिबल होता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अब देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में क्या है, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइज जो भी है उनमें से ज्यादा इन्वेस्ट करके, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कराकर उनको लो टैक्स रेट और सब्सिडीज पर ग्रांट वगैरह देकर उनकी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जाता है, जिससे कि वहाँ के लोगों को, जिस एरिया में उनको एस्टेब्लिश किया वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो अचीव हो सके। तो ये प्रोविजंस भी गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अब देखिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा किस प्रकार से मेंटेन की जाती है। तो जो हमारी फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है वो बाउंड होती है, ठीक है। ट्रेड साइकिल्स में क्या होता है कि जो बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी मंदी आ गई, कभी तेजी आ गई, तो इससे क्या होता है कि जो रिसेशन पीरियड है, डिप्रेशन पीरियड है, बूम पीरियड है, वो क्या है मार्केट में चलता रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इकोनॉमी को जो हमारे बिजनेस साइकिल्स है, रिसेशन, डिप्रेशन, बूम पीरियड, इनसे इकोनॉमी को बचाती है। किसके थ्रू, गवर्नमेंट बजट के द्वारा। इस प्रकार से पॉलिसीज बनाई जाती हैं, इस प्रकार से उन प्रोग्राम्स फिक्स किए जाते हैं, जिससे कि इस प्रकार की अगर कोई सिचुएशंस क्रिएट होती है तो उससे कि मतलब पब्लिक को, इकोनॉमी को बचाया जा सके और इकोनॉमी में जो स्टेबिलिटी है उसको क्रिएट किया जा सके।